आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ और हमारा ये क्रिप्टो फ्री सीरीज की पूरी वीडियोस चल रही हैं। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि एक्सचेंज, वैलेट और कॉइन मार्केट कैप। अब ज़रा मैं एक फॉलोअप के तौर पे आपको बताता हूं कि आपको उन 3 वीडियो के बाद अगर आपने सिलेक्शन करनी है कि क्या करना है तो मैं आपको सादा सा बताता हूं। आपने अपने मोबाइल में कॉइन मार्केट कैप डाउनलोड कर लेनी है और उसका अकाउंट बना लेना है। नंबर 1, आपने अगर आपके पास 2000 से कम वॉल्यूम है तो आपको वैलेट की ज़रूरत नहीं है, आपने छोड़ देना है, उसे स्किप कर देना है। अगर आपके पास $2000 से कम बैलेंस है तो आपको वैलेट की ज़रूरत नहीं है। और अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो फिर आपने USB का वैलेट ख़रीदना है, हमारे मॉडरेटर से कॉन्टैक्ट कर लेना, वो आपकी हेल्प कर देगा। तीसरे नंबर पे आपने एक्सचेंज डाउनलोड करनी है और वो है बाइनांस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अमेरिका और यूके, अमेरिका में देख रहे हैं या कनाडा में देख रहे हैं तो आपने अमेरिका में है या कनाडा में है तो आपने क्या करना है कि आपने यूज़ बाइनांस करनी है। और करने का तरीका क्या होगा? तरीका ये होगा कि आपने पाकिस्तान से कोई भी पर्सन आ रहा होगा तो पाकिस्तान से ही मोबाइल मंगवाना है, पाकिस्तान से ही ईमेल बनानी है, पाकिस्तान का ही नंबर लगाना है और पाकिस्तान से ही बाइनांस का अपने नाम का अकाउंट बनवा लेना है। वेरीफाई नहीं करना, बनवा लेना है। बना के उसी मोबाइल को उठा के आपने ले आना है यूके और जहाँ पे भी आप अवेलेबल होंगे, कनाडा और अमेरिका में। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी वेरिफिकेशन वहाँ से करनी है। जब आईडी कार्ड की बारी आए तो पाकिस्तान का आईडी कार्ड देना है, जब पासपोर्ट की बारी आए तो पाकिस्तान का पासपोर्ट देना है। इस तरीके से आप बगैर VPN लगाए आप कनाडा और अमेरिका में पाकिस्तानी मोबाइल, पाकिस्तानी ईमेल और पाकिस्तानी नंबर के साथ, जो कि इंटरनेशनल करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल सिम ले लें। तो उससे क्या होगा कि उस मुल्क में भी आप बाइनांस को यूज़ करेंगे, जो कि क्योंकि कनाडा और अमेरिका में जितनी भी एक्सचेंजेस हैं ये फजूल एक्सचेंजेस हैं, इसमें वॉल्यूम नहीं है। किसी में 50 मिलियन, किसी में 60 मिलियन, किसी में एक दिन का 5 लाख, जबकि बाइनांस में एक दिन में 5 बिलियन होता है और पैसे कमाने आसान है। तो इसलिए बाइनांस को ही रेफ़र करूँगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, जो यूरोप में बैठे हैं वहाँ पर USDT का मसला है। तो USDT का मसला भी उन्हीं लोगों को है जिन्होंने यूरोपियन कंट्री कार्ड, रेजिडेंस कार्ड, यूरोपियन वीज़ा या यूरोपियन पासपोर्ट या यूरोपियन सिटीजनशिप के किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना बाइनांस अकाउंट बनाया। वो USDT इस्तेमाल नहीं कर सकते, USDC इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, जो अमेरिका कनाडा में आप अकाउंट बनाएंगे उसमें कार्ड के ज़रिए डॉलर बाय नहीं करने, नहीं तो ऑटोमेटिकली बाइनांस को पता लग जाएगा और आपका अकाउंट गया। आपने जो पाकिस्तानी अकाउंट बनाना है कनाडा अमेरिका में, वहाँ पे डॉलर भी पाकिस्तान से ही किसी एक्सचेंजर से आपने ख़रीद के डालने हैं। और अगर आपको ना मिले एक्सचेंजर तो हमारी टीम को बताइएगा, वो आपकी हेल्प करेगी। अब आ जाओ मैं यूरोप के अंदर, यूरोप का भी सेम प्रोसीजर है। वहाँ पे USDT का ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर आपने भी करना है कि पाकिस्तान से मोबाइल, पाकिस्तान से सिम, पाकिस्तान से ईमेल और पाकिस्तान से अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करना है अपने पास यहाँ पे ला के, और उसमें पाकिस्तानी आईडी कार्ड, पाकिस्तानी ही सब कुछ लगाना है। अगर बाइनांस वाले कोई भी मसला करें तो आपने उनको बताना है कि मैं यूरोप में काम करने आया हूँ और मैं इस वक्त यूरोप में हूँ, मैंने हमेशा नहीं रहना, ये आपने उनको बताना है। तो वो आपका अगर कोई इशू हुआ भी तो वो नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने वो जो अकाउंट है वो इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है और वो ध्यान आपने ये रखना है कि आपने में से किसी भी पर्सन ने एक काम जो नहीं करना, यूरोप के किसी भी बैंक कार्ड से डॉलर बाय नहीं करने, नहीं तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा यूरोपियन रीजन में। तो फिर आपके लिए मसला वही होगा कि USDT नहीं मिलेगा, USDC मिलेगा, तो बाइनांस भी बेकार ही रहेगी आपके लिए, क्योंकि USDC पेयर भी वो पेयर है जिसके अंदर वॉल्यूम है ही नहीं। तो जब वॉल्यूम नहीं होगा तो प्रॉब्लम ही होगा। तो इसलिए ये उधर के लिए। बाकी जो लोग मलेशिया में हैं, क्योंकि मलेशिया में भी बाइनांस बैन है, तो यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे आपने अपने मोबाइल का कंट्री रीजन चेंज करना है। और अगर आपने मोबाइल ख़रीदा है मलेशिया से तो वो यहाँ तो ओप्पो का होना चाहिए या सैमसंग का होना चाहिए या आईफोन होना चाहिए लेटेस्ट वाला, यानी कि जैसे S24, S25 सैमसंग, जैसे कि अगर आपने ओप्पो का ख़रीदा है तो उसके रीनो 10 के बाद की सीरीज, रीनो 10, 11, 13 जो भी उनका लेटेस्ट मोबाइल है वो वाले। और अगर आईफोन ख़रीदा है तो वो भी 15 इसके बाद वाले मॉडल होने चाहिए, बैक पे नहीं चलेगा। अब इसमें भी आपने सेम ही काम करना है कि रीजन चेंज करना है। मलेशिया से मोबाइल ख़रीदा, पहले उसका रीजन बदला, फिर ईमेल बनानी है पाकिस्तान से, उसको लॉगिन कर लेना है अपने उसी मोबाइल में, और उसके बाद नंबर भी डालना है पाकिस्तान का, और यहाँ पे आपके पास बाइनांस चल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हज़ारों लोगों के पास चल रही है। अब यहाँ पे भी वो गलती नहीं करनी
कार्ड से बाइंग नहीं करनी, क्योंकि कार्ड से बाय करेंगे फिर इनडायरेक्टली आपका अकाउंट बैन हो जाएगा अगेन से। क्यों? क्योंकि पता लग जाएगा कि आप पाकिस्तान के अकाउंट पे यहाँ से डॉलर डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपने एक्सचेंज का सहारा लेना है, और जैसे कि मैंने बताया वो हमारी टीम आपको बता देगी। तो ये मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको बता दी है कि इस एक्सचेंज को, बाइनांस को पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अब जब आप बाइनांस पे अकाउंट बनाएं तो आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल का डॉक्यूमेंट जहां के आप हैं वहीं का इस्तेमाल करना है। इधर उधर के डॉक्यूमेंट नहीं डालने, ना रेजिडेंस डालनी है, कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। आप ओवरसीज़ हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, एक ओवरसीज़ कार्ड होता है, वो ओवरसीज़ कार्ड के ऊपर अकाउंट बना लें तो भी बन जाएगा। और इन सारी चीज़ों में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने नंबर पाकिस्तान का लगाना है। अगर आप किसी और मुल्क में बैठे हैं और आपने सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के लगाए हैं तो फिर नंबर भी पाकिस्तान का इंटरनेशनल वाला लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके लिए बाइनांस वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अब जब ये डाउनलोड हो गई और ये अकाउंट आपके बन गए, अब आपके लिए दरवाज़ा खुल गया है कि 1300 पेयर्स हैं, बड़ी मार्केट है, जाओ जाके ट्रेड करो, जो कॉइन मिलता है उसमें ट्रेड करो, उसमें जोन बनाओ, उसमें सपोर्ट बनाओ, उसमें जो जो करना है करो, मार्केट ओपन है। जब तक आपका अकाउंट यानी आपके पास बाइनांस डाउनलोड नहीं है, जब तक इसके अंदर अकाउंट नहीं है, जब तक इसके अंदर पैसा नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये थी वीडियो कि आपने क्या करना है। कॉइन मार्केट कैप डाउनलोड करनी है, वैलेट अगर 2000 से कम बैलेंस है तो नहीं, अगर ज़्यादा है तो रिक्वायर्ड है, और उसके बाद एक्सचेंज को डाउनलोड करो। और उसमें जो मसले आएंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये एक्सचेंज को डाउनलोड करके अपने पास रखो, और डाउनलोड कैसे करनी है ये भी बता दिया। लोग सेकंड ऑप्शन पूछते हैं, वो है KU कॉइन कम बैलेंस, यानी कि अगर आप सिर्फ 5000 के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, $5000, इससे ज़्यादा नहीं, तो KU कॉइन, इसका लिंक बायो में लगा हुआ है, हमारी डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसमें बाइनांस का लिंक भी है और KU कॉइन का। इन दोनों में से किसी एक पे अकाउंट बना लें, और अकाउंट बनाने का फ़ायदा ये होगा कि दोनों में आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा, और अकाउंट बनाने के ऊपर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, और अब आई होप कि आपको इस वीडियो का काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, और कैसे लग रहा है आपको हमारा ये सीरीज़ आपने लाजमी बताना है, कमेंट करना है और अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। तो अभी के लिए इतना ही।